आपको जो ये नारियल जैसा दिखाई दे रहा है, ये नारियल बिल्कुल भी नहीं है, नारियल की आइसक्रीम है। मैंने नारियल के कवर के अंदर आइसक्रीम को भरकर इसे फ्रीज किया है, उसके बाद मैंने इसे नारियल का शेप दे दिया है। ये नारियल की आइसक्रीम खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए बनाते हैं नारियल की आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम कच्चे नारियल लेंगे। मैंने 2 कच्चे नारियल का यहाँ यूज करा है, जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब हम इन नारियल को तोड़ लेंगे। इन्हें तोड़ने के लिए हम किसी भी हैवी चीज़ से नारियल के बीच में हल्का हल्का मारते जाएंगे, जिससे ये बहुत आसानी से 2 पार्ट में अलग हो जाते हैं। इसी तरह से हम दूसरे नारियल को भी 2 पार्ट में अलग कर लेंगे। एक्चुअली मैं ये जो आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ, इसे मैं इन नारियल के कवर में ही फ्रीज करूँगी, ताकि ये देखने में बिल्कुल नारियल जैसी दिखे। अगर आपसे ये बहुत आसानी से 2 पार्ट में अलग नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन आइसक्रीम को किसी कंटेनर में भी फ्रीज कर सकते हैं। अब हम नारियल को गर्म पानी में डालेंगे और इन्हें हम बॉईल कर लेंगे। मैंने हाई फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट तक नारियल को बॉईल करा है। नारियल को बॉईल करने से ये बहुत आसानी से इसके कवर से बाहर आ जाते हैं। अब 5 मिनट बाद हम नारियल को गर्म पानी से निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद नारियल को हम इसके कवर से बाहर निकालेंगे। इसके कवर से नारियल को बाहर निकालने के लिए मैंने नारियल में कट लगा दिए हैं। इसके बाद साइड से हम नाइफ़ को अंदर डालेंगे, जिससे नारियल बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से बाहर आ रहा है, इसे निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अब हम एक एक कर इसी तरह से सारे नारियल में कट लगाएंगे और इन्हें इसके कवर से बाहर निकाल लेंगे। वैसे तो मार्केट में कई वैरायटी की आइसक्रीम इजीली अवेलेबल हो जाती है, पर घर पे जो आइसक्रीम बनाई जाती है उसकी तो बात ही अलग होती है। अब हम पीलर से पील करते हुए नारियल का जो छिलका है उसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसका छिलका नाइफ से भी निकाल सकते हैं। नाइफ से भी नारियल का छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। हम जो ये नारियल की आइसक्रीम घर पे बनाने जा रहे हैं, इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ज़्यादा क्रीमी आता है और इसका जो टेस्ट होता है वो रियल कोकोनट जैसा लगता है। अब नारियल अच्छी तरह से पील हो चुके हैं, इनको अब हम कट करेंगे। मैंने नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करा है, ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। अब हम कट करे हुए नारियल को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इस नारियल से कोकोनट मिल्क चाहिए जो हम आइसक्रीम में यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी अगर इसमें हम डाल देंगे, जो कोकोनट मिल्क होगा वो पतला हो जाएगा। अब हम एक बर्तन के ऊपर साफ कॉटन के हैंकी को रखेंगे और इसमें ग्राइंड करे हुए नारियल को डालेंगे और इस हैंकी की हम पोटली बना लेंगे और इसको हम हल्का हल्का दबाते हुए इससे कोकोनट मिल्क को हम निकाल लेंगे। इससे बहुत आसानी से कोकोनट मिल्क निकल जाता है। आप चाहें तो मार्केट में भी कोकोनट मिल्क बहुत आसानी से मिल जाता है, आप उसका यूज भी आइसक्रीम बनाने के लिए कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क निकालने के बाद ये जो नारियल बचा है, आप चाहें तो इससे नारियल के लड्डू बना सकते हैं, या आपने इसे धूप में सुखा लिया तो आपको मिल जाएगा सूखा हुआ नारियल का बूरा। अब हम एक बर्तन में व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम का यहाँ यूज करा है। व्हिप्ड क्रीम मार्केट में इजीली मिल जाती है। अब इसे हमें बीट करना है। मैंने इसे कम से कम कंटिन्यू चलाते हुए 10 मिनट तक बीट किया है। इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक ये फ्लफी ना हो जाए और ये डबल ना हो जाए। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसे बीट करें तो व्हिप्ड क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए। अगर ये चिल्ड नहीं होगी तो ये अच्छी तरह से बीट नहीं होगी। अभी अच्छी तरह से बीट हो गई है। इसमें हम 2/3 कप कंडेंस मिल्क और 1 कप इसमें हम कोकोनट मिल्क डालेंगे, जो हमने कोकोनट से निकाला था। इन्हें डालने के बाद इसे भी हम बीट कर लेंगे। मैंने इसे कम से कम 5 मिनट तक और बीट करा है। आप इसमें कंडेंस मिल्क की जो क्वांटिटी है अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा खाना पसंद है उसके अकॉर्डिंग। एक्चुअली जो कोकोनट मिल्क होता है वो भी हल्का सा मीठा होता है, इसलिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम रखी है। अब ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब हम इसमें कोकोनट मिल्क निकालने के बाद जो कोकोनट बचा था उसमें से 2 टेबल स्पून कोकोनट इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। ये डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम कोकोनट आइसक्रीम को फ्रीज करेंगे। आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए कोकोनट का जो कवर है उसमें मैंने इस आइसक्रीम के बैटर को भर दिया है। इसके बाद मैं इसे फ्रीज करूँगी। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रख दिया था। अब देखिए मॉर्निंग में
ये कितनी अच्छी तरह से फ्रीज हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, पर मैंने इसे कोकोनट का शेप देने के लिए इसके बीच के पार्ट से थोड़े से पार्ट को हटा दिया है, ताकि ये बिल्कुल कोकोनट के जैसा दिखाई दे। आइसक्रीम के बीच वाले पार्ट को हटा देने के बाद देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल कोकोनट की तरह। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कोकोनट नहीं, ये आइसक्रीम है। इसी तरह से हम एक एक कर सारी आइसक्रीम से इसके बीच वाले पार्ट को हटा देंगे, ताकि ये बिल्कुल कोकोनट की तरह दिखाई दे। ये करना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐसा नहीं करना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ये केवल फन के लिए किया है। अब हमारी कोकोनट की जो आइसक्रीम है वो बन के तैयार है। आप इस आइसक्रीम को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो टेस्ट होता है वो रियल कोकोनट की तरह लगता है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी होती है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।